पेरेंट्स जब बच्चों के अपब्रिंगिंग में डील करते हैं तो फूड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें पेरेंट्स अगर सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल चाइल्ड अगर फैमिली में हैं, न्यूक्लियर फैमिली अगर हैं, तो वहाँ पे उन पेरेंट्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि एक तो डेफिनेटली वो पेरेंट्स सेंसिबल होते हैं। फर्स्ट चाइल्ड के अपब्रिंगिंग में दे डोंट नो अबाउट द फेजेस, उनके साथ वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, तो उस केसेस में वो टाइमली टर्न आउट नहीं कर पाते हैं कि बच्चा किस एज में आके कब हम लिक्विड डाइट से हम सेमी सॉलिड्स पे आएँ और सॉलिड पे आएँ। तो उसके लिए ये ज़रूर एक लेडी के लिए, उस पेरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करें अच्छे ढंग से, उसको समझें, उसके नीड को समझें, उसी के साथ उनकी फैमिली में, नेबर्स में, उनके फ्रेंड्स में, उनके सराउंडिंग्स में, उनके अपार्टमेंट्स में अगर दूसरे मदर्स, दूसरे बच्चे हैं तो उनको भी ऑब्ज़र्व करें। तो ऑब्ज़र्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि एक लेडी दूसरी लेडीज़ को ऑब्ज़र्व करें, कैसे बच्चों के साथ वो फूडिंग के वक्त डील कर रहे हैं। नेक्स्ट, एज के अकॉर्डिंग कब हमको खाना स्विच करना है, दूसरे मोड में हमको लाना है। और डेफिनेटली ये तो बहुत ही पक्की बात है कि जब बच्चे 2.5 साल या 3 इयर्स तक होते हैं सिंस बर्थ, तब तक उस वक्त चुनौतियाँ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो एक बैक ऑफ द माइंड में बहुत ही अच्छे से पेरेंट्स इसको बना लें कि बच्चों का उस वक्त डेंटिशन पीरियड चल रहा होता है, और कभी बच्चे वो 2 इयर्स तक उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं या 2.25 साल तक भी चल सकता है। तो उस टाइम पीरियड को भी हम पेशेंस के साथ स्टडी करें कि बच्चे उस वक्त बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, फसी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो हम 4-5 वेराइटीज़ बच्चों के लिए बनाएं ताकि बच्चा उसमें कोई ना कोई चीज़ तो पिक करेगा और ईट करेगा ही। नेक्स्ट, हमें फोर्सिबली ईटिंग बच्चों के साथ कभी भी नहीं करनी है। एक बार अगर हम इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि फोर्सिबली ईट करा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स कभी भी हैप्पी पेरेंट्स नहीं होते हैं। बच्चा भी बहुत फसी होता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, और खाने को कभी भी एंजॉय करके वो नहीं खाता है। अच्छों को भूख लगती है, हम बच्चे को ऑब्ज़र्व करें, उसको स्टडी करें कि हो सकता है कि अभी उसका मूड नहीं है, 2 घंटे बाद हो जाएगा। तो इसका भी हम पूरा ध्यान रखें। एक मील से दूसरे मील के बीच में मिनिमम 2 to 3 आवर्स का गैप होना ही चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बच्चे बहुत ही पिक्की होते हैं, फूडी होते हैं, खाने के बाद भी दोबारा डिमांड करेंगे, फिर डिमांड करेंगे। तो अगर हम अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं तो बच्चों को हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि टमी पार्ट वही है, उनका डाइजेशन प्रोसेस वही है, मेटाबॉलिज्म रिलीज वही होता है। तो वो एक्सेप्शन केसेस होते हैं। अदरवाइज रूटीन में, डेली में बच्चों का ऑब्ज़र्व करके हम बच्चों के फूडिंग में डील करें, उनके पीछे ना पड़ें। और 4 मील्स इन अ डे जो प्रॉपर वे में हर बच्चा लेता है, 1 मील तो बच्चा खुद सेल्फ फीडिंग ले, खुद अपने हाथों से ले। उसको खाना वो स्पिल करता हो, बच्चा थोड़ा ही मुंह में जाता हो, बाकी सब इट्स फॉलिंग ऑन द फ्लोर, लेट इट बी, होने दीजिए। बट उसको हैंडल करना आएगा, खाने को एक्सप्लोर करेगा, फूड आइटम को समझेगा, विच वेज और विच दाल द चाइल्ड इज़ टेकिंग, उसका नॉलेज उसको मिलेगा। हैंडलिंग, टेक्सचर्स और उनका जो पैकिंग पावर है वो उनका बढ़ेगा और टेस्ट डेवलप होंगे। एक जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो भी चल रही है वो है स्क्रीन टाइम फीडिंग। ये एब्सोल्युटली हर पेरेंट को स्टॉप करना पड़ेगा अगर उन्होंने इनिशिएट कर रखा है तो। हालांकि अगर इनिशिएट कर लिया है तो बहुत डिफ़िकल्ट है इसको स्टॉप करने में, क्योंकि इसमें भी हमें वापस चैलेंजेस आते हैं पेरेंट्स में कि बच्चा तो भूखा ही सो गया। अगर हम उसके स्टार्ट करा कि ठीक है वो स्क्रीन नहीं देखेगा, तो हमें तो बड़ा वो लगा कि वो भूखा सो गया है, तो वो एक मदर्स के लिए बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज 7 डेज़ तक की हो सकती है, क्योंकि हम उसको कम करेंगे स्क्रीन को, स्पेशली उनके जो मोबाइल्स वगैरह दिखा के अगर फूडिंग ले रहे हैं, और फिर उसको कम करके हम इसको 0 कर सकते हैं। पर अभी इनिशियल लेवल्स पे बिफोर 5 इयर्स ऑफ एज में अगर हम वर्क कर लेते हैं बच्चों के अंदर, अगर हम किसी तरीके से कुछ नेगेटिविटीज़ पे हम वर्कआउट कर लेते हैं तो करेक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे खुद हमें पुश करते हैं, हमें पुल करते हैं और अपनी अपनी बातों में, मनमानियों में वो लगवाते हैं। तो स्क्रीन वॉचिंग इज़ अ वेरी बैड हैबिट जिस पे हमें वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है।
ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है, बच्चे अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। उन बच्चों का आप देखिएगा कि वो दे आर नॉट गुड स्पीकर्स ऑल्सो, उनका डिले स्पीच हो जाता है, या फिर पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे तो अब वो स्क्रीन में लगने से, फूडिंग लेने से अब बच्चा और उसका फ़ोन, दैट्स इट, कोई भी नहीं चाहिए, कहीं जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो हमें अभी इनिशियल लेवल पे ही मदर को अलर्ट रहना पड़ेगा और इस तरीके की फीडिंग उनको नहीं देनी है। तो एक तो इंडिपेंडेंट मील बच्चा ले, सेल्फ फीड ले, एक बार आप देंगे तो आपको खुद को, मदर को बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, बच्चा उस चीज़ को समझा है, उसको खा रहा है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, 3-4 डेज़ हो सकता है उसने 30% ही खाया, बट डेफिनेटली वो चीज़ 60% पे आएगी और 100% पे भी आएगी। क्योंकि हमने हमारे सेंटर्स पे बच्चों को 6 मंथ से अगर ले रहे हैं तो जैसे ही बच्चा 1.2 का होता है वो 40% अपना भोजन खुद खा लेता है, बिकॉज उसको वैसा ही एटमॉस्फियर, लर्निंग और उसको ट्रेनिंग वैसे मिली है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को हाइड्रेट भी रखें, बच्चों को हम वाटर का इंटेक कराते रहें। अभी विंटर्स चल रहा है तो विंटर्स में तो हम बड़ों को भी क्वेंच नहीं रहता है, थर्स्टी फील नहीं करते हैं, तो उससे भी बच्चों का डाइजेशन प्रोसेस में बहुत हेल्प आउट होता है। नेक्स्ट, मदर्स जो हैं अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व, दूसरी लेडीज़ को ऑब्ज़र्व, और वो अपने बच्चों को कैसे, वो दूसरी लेडीज़ बच्चों को समझ रही हैं, कैसे उसको फूड डाइट पे ला रही है, क्या वैरायटीज़ उनको दे रही है, कैसे उनको खिला रही है, उसका प्रॉपरली पूरा ध्यान दें। क्योंकि बच्चों का अभी फिज़िकल डेवलपमेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट इनिशियल 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स तक बहुत ही हाई स्पीड से और क्रूशियल लेवल पे होता है। तो हमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें इग्नोर नहीं करना है और इसको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।